खूबसूरत तकरीरें हुई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी इलेक्शन की मीटिंग में नहीं बैठा हूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी सिंपोजियम में बैठा हूं और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस मुल्क के संविधान पे, इस मुल्क के आईनी हुकूक पर बात हो रही। और क्यों ना हो, वो इलाका जहां से मेरे चुना जाना है, इस इलाके ने पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया को पैगाम दिया है। यही पर जामिया भी है और यही पर शाहीन बाग भी है। ये ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का नैरेटिव खड़ा किया है, जिसने हिंदुस्तान की सियासत का विमर्श खड़ा किया है। जिंदगी का फलसफा है, अक्सर मैं कहता हूं कि जो गुजर जाए वो बहुत खूबसूरत, जो गुजर रहा होता है उससे इंसान मुतमईन नहीं होता और आने वाले वक्त से इंसान डरा होता है। जिनको हम छोड़ चले वो जहां कैसे है, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकान कैसे है। ये सभा तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान। ये बड़ा तारीखी इलेक्शन है और इलेक्शन इसलिए तारीखी है कि हिंदुस्तान के आईन पर और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करने की कोशिश बार बार हो रही है। और ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। पहले लिंचिंग हुई, फिर घर वापसी हुई, फिर लव जिहाद हुआ और एक एक करके सवाल खड़े करने की कोशिश मीडिया के मित्रों के जरिए। मीडिया के साथी तो एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, मीडिया के मित्र एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मीडिया के मित्रों के जरिए एक लड़ाई पूरे मुल्क के अंदर खड़ी की गई और हमें खुशी इस बात की कि इस लड़ाई के खिलाफ सबसे मुस्तहकम आवाज, सबसे मोतबर आवाज वहां से खड़ी हुई जहां से आजादी की लड़ाई में भी एक बड़ी तहरीक जामिया यूनिवर्सिटी से खड़ी हुई। और जामिया के साथियों ने पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया कि हम लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर और इंसानी हुकूक के साथ और हिंदुस्तान के कानून के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमें खुशी इस बात की है कि जब रात में हम लोग आईटीओ पर पहुंचे थे, जब 54 लड़के डिटेन किए गए थे, तो हमारे सारे साथी कांग्रेस पार्टी के लोग कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर रात भर खड़े रहे। सब एक आवाज पे आवाज मिलाते रहे और नारा खड़ा देते रहे, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम गया। लेकिन मैं एक बात और आपसे अर्ज करना चाहता हूं। जब इन्होंने सीएबी को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के अंदर, तो आप याद करिए कि जब पहले दिन डिबेट शुरू हुई थी तो हाउस के अंदर सबसे पहले राजीव रंजन चौधरी, उसके बाद मनीष तिवारी, उसके बाद शशि थरूर और राज्यसभा में आया तो पी चिदंबरम और पी चिदंबरम के बाद याद करिए कपिल सिब्बल की तारीखी तकरीर हुई थी और कपिल सिब्बल ने बोलते हुए कहा था, आप समझते हैं अमित शाह जी कि लोग आपसे डरते हैं, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपसे डरता है, कोई अमित शाह आपसे हिंदुस्तान का मुसलमान डरता नहीं। और उसके बाद एक नैरेटिव खड़ा हुआ, जामिया की लड़ाई हुई। शाहीन बाग को शुरू में लोगों ने हल्के में लिया था कि शाहीन बाग का जो प्रोग्राम है कुछ महिलाएं वहां पे बैठी हुई है। लेकिन मैं अभी बिहार गया, बंगाल का एक एयरपोर्ट है बागडोगरा, वहां उतरा और वहां से उतरते हुए चलते हुए मैं जा रहा था। रात में 2:30 बजे किशनगंज के गांव में पहुंचा तो किशनगंज के गांव में मैंने देखा कि 5000 लोग, जिसमें 3000 औरतें रात में 2-2:30 बजे बैठी हुई है और बड़ा सा उस पर बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है किशनगंज का शाहीन बाग। तो बड़ा हो या छोटा हो, छोटे छोटे शाहीन बाग बन गए और शाहीन बाग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जाना जा रहा है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, हिंदुस्तान के अदलिया को बचाने की, हिंदुस्तान के इंसाफ को बचाने की जो लड़ाई है, इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू होती है, इसी असेंबली हल्के से शुरू होती है। और बात ठीक कहा साथियों ने कि केजरीवाल साहब ने तो कुछ बोला नहीं। केजरीवाल साहब तो 370 पर भी हमला हिंदुस्तान के संविधान पर हमला था, 370 पर हमला कश्मीर की आवाम पर हमला था जो इस मुल्क के हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। वहां के 3 वजीर आला को आप कैद कर दोगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला की फोटो वायरल हुई। उनका चेहरा देखने के बाद जो फोटो चली है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कश्मीर की आम आवाम का क्या दर्द हो सकता है जब उमर अब्दुल्ला का यह हाल हो सकता है। तो केजरीवाल साहब बताइए, आप सपोर्ट करते हो आप संविधान पर हो रहे हमले को, सपोर्ट करते हो आप मोदी और अमित शाह को, और सीए और एनआरसी और एनपीआर पर एक भी लफ्ज बोलने को केजरीवाल तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है
हमें बिजली और पानी नहीं चाहिए, हमें तो हिंदुस्तान में जो कागज दिखाने का एक नया हुक्मनामा जारी हुआ है, हम किसी कीमत पर हिंदुस्तान में कागज दिखाने को तैयार नहीं है। जो हमारे साथ इस लड़ाई में खड़ा होगा, हम जमहूरी तरीके से उसके साथ खड़े होंगे। ये पैगाम आपके जरिए जाने के बाद जो लोग यहाँ पे मौजूद, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े इलेक्शंस मैंने लड़ाए, 5-7 इलेक्शन तो सीधे प्रेसिडेंट की हैसियत से लड़ाए, और उसके बाद 3 इलेक्शन, 10 इलेक्शन लड़ाए। जेएनयू के खूब इलेक्शन लड़ाए और हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के भी इलेक्शन लड़ाए। खुद भी एमएलए जीता, एक बार हारा भी और एक बार जीता भी। लेकिन एक बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं, अगर 100 कमिटेड लोग हो, 100 पक्के लोग हो, 100 लोग ये फैसला कर ले कि हम पूरे कमिटमेंट के साथ एमएलए के कैंडिडेट को अपने जिता देंगे, तो वो 100% जीत जाएगा। ये प्रताप होने की जरूरत नहीं। इलाका बांट लीजिए, घर घर बांट लीजिए। पटना प्रमुख जो बीजेपी बनाती है, सब फर्जी और नकली काम करते हैं, जज्बाती बुनियाद पर हिंदू और मुस्लिम कराकर चुनाव जीतते हैं। लेकिन अगर हमने सच में मोहल्ला बांट दिया और हर घर में दस्तक दे दी, तो एक बात बहुत साफ है कि आज हिंदुस्तान का अकलीती तबका इस बात को जिम्मेदारी के साथ समझ रहा है कि आज हिंदुस्तान में उनके हुकूक की बात और हिंदुस्तान के और अंबेडकर के बनाए कानून की बात अगर कोई सियासी जमात और सियासी पार्टी कर रही है तो सिर्फ कांग्रेस है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। आज दिल्ली शहर का जो हाल है, अगले 5 सालों में केजरीवाल साहब अगर खुदा न खास्ता रह गए तो यकीन जानिए ये शहर कोलकाता की तरह होने वाला है। न बिजली होगी, न सड़क होगी, न पानी होगा, न फ्लाईओवर होगा, न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ आप हर चीज को सोचते हैं कि पॉपुलर स्कीम के जरिए कर दे, वो मुमकिन नहीं है। इस तरह से रियासतें नहीं चला करती। दिल्ली में क्या होता है छोड़िए, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ेगी। मैं देवेंद्र यादव क्या गया बादली, जबरदस्त चुनाव है, देवेंद्र को जीतना चाहिए। अभिषेक तक हम लोगों का दोस्त है, डिफेंस कॉलोनी से चुनाव लड़ रहा है, शानदार चुनाव है, अभिषेक को चुनाव जीतना चाहिए। अलका लांबा क्या हम लोग गए, जबरदस्त चुनाव लड़ रही है, अलका जी को चुनाव जीतना चाहिए। चौधरी मतीन साहब, मतीन चचा क्या गए, जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतना चाहिए। भीषम शर्मा जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं, अली मेहदी जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं, दरविंदर सिंह मारवा जहां आपकी ड्यूटी है जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत सारी सीटें ऐसी है जिसपे जबरदस्त चुनाव लड़ रही है। जो काम हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में लोग कह रहे थे 10-12, यही तो हो रहा था, तो 31 सीट की थी। महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे बीजेपी अकेला सरकार बनाएगी, तो वहां के कहने पे हम लोगों ने एक सरकार वहां बना दी, बीजेपी को सरकार से बाहर कर दिया। जो सबको दिखाते थे ना, दिल्ली में भी ऐसे ही होने वाला है। कांग्रेस झारखंड में अंजुला भाई पूरी शिद्दत के साथ बहुत मेहनत से आप काम करते, पूरे दिल्ली शहर में अकलीती शोभा जिम्मेदारी से काम कर रहा है। अहमद पटेल साहब ने खुद मीटिंग लिया था, केसी वेणुगोपाल जी का फोन आया, राहुल जी की, प्रियंका जी की कंसर्न है, रोज उनके ऑफिस से फोन आता है। खुद भी राहुल जी ने मैसेज किया कि दिल्ली से खास तौर से ओखला से, खास तौर से जहां जामिया है, जहां शाहीन बाग, वहां से क्या पैगाम जाए। अगर हम कैंडिडेट को जिताते हैं तो कांग्रेस पार्टी को यह संदेश जाएगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने सीए, एनआरसी और एनपीआर पर एक पैगाम लिया और एक लड़ाई लड़ी, और वहां के लोग जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे। अगर तैयार है भाई तो दोनों हाथ ऊपर उठा दे और जोरदार ताली बजा के ऐलान कर दे बड़े भाई के लिए। पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई को हमारी बहनों ने और हमारी माओ ने खड़ा किया है, ये भी एक पैगाम है। तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं भी हाल फिलहाल कम से कम कुछ नहीं तो 10 स्टेट तो हुआ है। अररिया गया था तो देखा कि 1 लाख, हमें लगता है कि हम ही लड़ाई हम ही सबसे बड़े देश में जीते हैं। जब अररिया 1 लाख सारा एनआरसी सीए के खिलाफ। राजस्थान गए, अशोक गहलोत जी ने पदयात्रा की थी तो 2 लाख आदमी, 2-2.5 लाख। हम भोपाल गए तो वहां कमलनाथ चले थे तो वहां लाख हुआ। मुंबई की तो आप रोज खबर सुनते हैं, कर्नाटका आपने सुना, लखनऊ हमारी दोस्त और हमारी साथी ने चर्चा किया। जहां भी हम लोग गए वहां पे हजारों हजार लाखों लाख लोग निकलकर सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक बात बहुत साफ है, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है।
ये लड़ाई हिंदुस्तान में की लड़ाई, ये लड़ाई इस मुल्क में भाईचारे की लड़ाई, भाईचारा बचेगा या भाईचारा टूटेगा, इसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई को ये क्या कहते हैं, मोटा भाई अमित शाह के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, संघ के नजरिए फिक्र के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह लड़ाई लड़कर जीतेंगे और जरूर कामयाब होंगे। किसी कीमत पर ताकत हमको नहीं चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हम 8 तारीख को वोटिंग है, सुबह से लेकर शाम तक एक एक साथी का वोट कराना है, एक एक साथी को वोट देना है। कांग्रेस के कैंडिडेट को ओखला से पूरे कमिटमेंट के साथ, जैसा नूर भाई ने कहा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ और एक हद तक पागलपन के साथ जितवाना है। और इसलिए बात बहुत है, मैं आपको ठीक कहा था कि जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको हम लोगों ने एमएलए बनाया। इस बार की लड़ाई अलग है, इस बार एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है, किसी एक शख्स को खड़ा करने की लड़ाई नहीं है, अपने आप को, इस मुल्क के आम लोगों को बचाने की लड़ाई है और वो तिरंगे के साथ खड़ी होगी। ऐसी फैज और चर्चा में है, फैज और फैज की नज्म बड़ी मशहूर हुई है, लेकिन फैज की उस नज्म के अलावा भी एक और नज्म है, उसके हवाले से बात को खत्म करता हूँ कि ये दाम दाम उजाला, और ये फैज की बड़ी मशहूर नज्म है, ये दाम दाम उजाला, ये शब गुज़ीदे सहर, ये दाम दाम उजाला, ये शब गुज़ीदे सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, ये जान दिनों दिन की खरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।